कई बार हम ऐसे दौर से गुजरते जब कोई काम बनता नजर ही नहीं आता। ऐसे में हमारे मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि हमारा समय भी खराब चल रहा है या समय हमारा साथ नहीं दे रहा। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो सिर्फ समय ही आपका है और ये आपका साथ हमेशा देगा। आपने कई अलग अलग रास्तों पर सफर किया होगा। क्या वे सारे रास्ते आसान एवं सीधे सीधे थे? नहीं ना। कुछ रास्ते सीधे होंगे तो कुछ टेढ़े मेढ़े, कुछ तो उतार चढ़ाव वाले भी होंगे। पर अगर रास्ते सीधे नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सफर करना ही छोड़ दें। बस यही तो जिंदगी है। कुछ बुरे अनुभव क्या आए, जिंदगी से निराश होकर तो नहीं बैठ सकते ना। आखिरकार जिंदगी इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों से ही तो बनती है। ये बात पता सबको है, पर कोई इस पर अमल नहीं करता। हार जीत तो एक सिक्के दो पहलू की तरह है और इन्हें इसी नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि हम जीत नाम के पहलू को ज्यादा तवज्जो देते हैं। माना कि हार किसी को नहीं सुहाती पर सिखाती तो है। बस यही तो सीखने की जरूरत है। अपने अंदर से हार का डर निकालें और उससे कुछ सीख कर जीत की राह बनाना सीखें। माना यह मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। यह तो एक मशहूर मिसाल है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपने भी यह वाक्य कहीं सुना या पढ़ा होगा, पर क्या आपने इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है? शायद नहीं। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हो सकने वाले अंजामों की कल्पना कर लेते हैं। ऐसे में हमारी ये आदत हमें कई बार इतना डरा देती है कि हम उस काम को करने का विचार ही त्याग देते हैं, जबकि यह पूर्ण संभावना होती है कि हैं उस काम को सफलतापूर्वक कर सकते थे। हमें इस विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए और फल की चिंता किए बिना बस काम को करना चाहिए। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि फैसला लो और उसे सही करो। खामोशी की तह में छुपा लो। सारी उलझने शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। हमसे मंजिल को खबर भी नहीं कि सफ़र ने क्या क्या छीना है। जो समय मिला है उसको अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक जगह है, लेकिन यदि आप कुछ करने में कामयाब होते हैं तो लोग आपको दूर से ही सलाम करने लगेंगे। हर किसी के सामने झुकना माता पिता, गुरु और ईश्वर, इनके सिवाय किसी के सामने झुकना नहीं है। और कोशिश कीजिए इनके सिवाय किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही न पड़े। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त और अकेला है। आज के युग में लोग अकेले और उदास हैं। खासकर आज के युवा सबसे ज्यादा अकेले, निराश और उदास हैं। बिना हक का जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपना हक छोड़ देने का मन हो तो रामायण की शुरुआत होती है। जीवन में कुछ फैसले बहुत सख्त हैं और वहीं फैसले जीवन का रुख बदलते हैं। जब हार की संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। जो अंदर से साफ है वही चमकता है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक वैसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हे हैं। चलो हंसकर बीता, ले जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार जीवन भर की पूंजी है। एक सुखी परिवार, नाजुक डोरी, रिश्तों की मांगे बस थोड़ा सा प्यार। अहम छोड़कर घर झुक जाए तो बना रहेगा घर, संसार टूटेगा हर। सपना अपना अगर बिखरता है, परिवार साथ अगर हो, अपनों का तो होगा खुशियों का अंबर। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में, ओर में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, तो एक आगे है तो एक पीछे। पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे को अपमान है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं।
इसी को जिंदगी कहते हैं।